बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। जनाब, मैं अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बातचीत करना चाहता हूँ। तशरीहात या तशरीह या इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी होती है हर इंसान की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा, तो असमें पाकिस्तान में एक जो इंटरप्रिटेशन है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या उनके जो हमायती हैं पाकिस्तानी हैं उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ रही है। दूसरी दूसरी तो जो तशरीह है, जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं या मिलिटेंसी या मिलिटेंट एक्ट कर रहे हैं, उनके नज़दीक हम जहाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इस्लामी शरिया के लिए, इस्लाम शरिया के नफाज के लिए जहाद कर रहे हैं। तो ये जहाद वो इसलिए कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामी शरिया जो है ना वो जायज़ है और उसके लिए पाकिस्तान सपोर्ट भी करता आया है। मेरा मतलब तालिबान से है। तालिबान को कहा जाता है कि पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, और उस वक्त तो जब इनको तो क्रिएट किया जा रहा था, किया गया था, और रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका की मदद से, सऊदी अरब की मदद से डॉलरों की बारिश हो रही थी, असला बेइंतहा आ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े जो हैं सियासतदान, मुदब्बर कह सकते हैं, जनाब वली खान साहब, उन्होंने कहा था कि जब उनको ये बताया जाता है कि ये तालिबान हैं, ये मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो तालिबान हैं, और तुमने कहा जी मुझे बताएं, हम भी इसी खित्ते में रहते हैं, मुझे बताएं कि किस मदरसे में टैंक चलाने की इजाज़त तरबीयत दी जाती है, या बंदूक चलाने की तरबीयत दी जाती है, क्लाशनकोव चलाने की तरबीयत दी जाती है, स्ट्रिंगर मिसाइल चलाने की तरबीयत दी जाती है, ये कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने कहा भी जो काम आप कर रहे हैं ये गलत है, एक दिन ये बात आपको पछतावा आएगा इसका। उन्होंने कहा भी जो कुछ आप बोएंगे वही काटेंगे, और ये जो तालिबान आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो मैस क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म आप पैदा कर रहे हैं, इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू। आपको इन्हें आप गलियों में जो है ना खून बहेगा। उस वक्त वली खान को कहा जाता था कि वो गद्दार है, वो पहले भी कहते आ रहे हैं, उसके बाद को भी कहते थे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख यह है कि जिसने भी सच्ची बात कही वो गद्दार है। उनके जो चमचे हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं या टाउट्स हैं, वो भी वही ये ना बात करते हैं। अब बात ये आ रही है कितने अरसे से, वली खान ने तो बहुत पहले ये कहा था। यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1979 में जो है ना रशियन इन्वेजन होती है इन अफगानिस्तान। तो उसके बाद ये कितना अरसा हो गया है, उसके बाद अमेरिका ने क्या कुछ किया अफगानिस्तान में, एक बार नहीं दो बार। तो तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तालिबान की तरफ से देखा जाए, तो वो तो कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है ये जहाद इन इस्लाम के लिए बना था, इस्लाम के नफाज के लिए बना था। अगर इस्लाम का नफाज ज़रूरी है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान भी ज़रूरी क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान, फिर ये पहले तो तालिबान थे, फिर उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन गई। वो कहने लगी कि हम अगर जो दूसरे तालिबान थे, जिन्हें उनको फिर कहा जाता है कि TTA यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, तो फिर TTP जो है ना वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि भी अगर वहाँ पर उन्होंने लड़ा और अपना अपना कब्जा कर लिया, तो वाई नॉट हम भी इस लड़ेंगे, अपने इस अजीम मकसद के लिए लड़ेंगे, इन्वर्टेड कोमा, और हम यहाँ पर इस्लाम का नफाज चाहेंगे। और पाकिस्तान ने हमारे साथ माहे भी किए हुए हैं, नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने माहे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की। एनीवे, अब TTP जो है ना वो पाकिस्तान में एक्टिव है, और यानी इस हद तक एक्टिव है कि बहुत से मामलात में पाकिस्तानी जो इंतज़ामिया है वो बेबस है। उस वक्त जबकि इमरान खान के इर्द गिर्द KPK की जो गवर्नमेंट है वो तो वहाँ बैठी हुई थी लाहौर में, और सोच रहे थे भाई असेंबली तोड़ी जाए या ना तोड़ी जाए, तोड़ी जाए तो कैसे तोड़ी जाए। और जो पता नहीं एनाडीन की गोलियां लगी थी या एस्प्रिन की गोलियां लगी थी इमरान को, मुझे तो पता नहीं है, जिस तरीके से वो कहानियां बनी हुई हैं। तो वो उनके जख्म का भी पता करने गए थे, और बातचीत वहाँ हो रही थी। तो उस वक्त जो एक्सट्रीमिज्म है या टेररिज्म है या अस्करियत है TTP की, वो इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जो हुकूमत के जिम्मेदार लोग थे वो लाहौर में बैठे हुए थे। तो अब फिर ये भी कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उस पर भी बन्नू में उन्होंने कब्जा कर लिया था। यानी उनकी पावर देख लें या उनकी नो हाउ देख लें, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उनके पास लेटेस्ट जो है ना असला था। जो पुलिस वाले लड़ रहे थे या दूसरे लोग थे, उनके पास वो असला मैसर नहीं था उनको, खासतौर पर जो नाइट टाइम पर यूज़ हो सकता है। एनीवे, तो अब मसला यह है कि अब उनको नया नाम दिया जा रहा है। पहले TTA थी, तालिबान थी, फिर TTA बन गया, फिर TTP बन गई, और अब तो ये कहा जा रहा है कि न्यू तालिबान। वैसे ये न्यू तालिबान है या ओल्ड है, TTP है या कोई और नाम है, एजेंडा उनका वही है कि नफाज शरीयत अमन इस्लाम को यहाँ पर नफाज करना है। और उनका दावा भी जो है, अब जो तालिबान का, वो ये कहते हैं कि कम से कम अटक तक, वो कहते हैं कि उनका इलाका है ये अफगानिस्तान का इलाका है। कुछ तो जेलम तक कहते हैं, लेकिन पर अटक तक तो वो आमतौर पर बात की जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जनरल हमीद साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद साहब, जो कि अब फैज़ हमीद साहब जो कि रिटायर हो गए हैं, उनका भी बड़ा किरदार है इसमें। और कहते हैं कि उन्होंने उनको ये इजाज़त दी थी कि जो पाकिस्तान के लोग, यानी पाकिस्तानी जो हैं, जिनका तल्लुक TTP से था या तालिबान की आइडियोलॉजी से मुतासर हैं, उसको प्रमोट करते हैं, वो जो छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान को, उनको वापस आने की इजाज़त इन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि यानी आप लोग वापस आ जाएं, लेकिन बगैर हथियारों के। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो अपने भी जगहों पर, दीज वर पीपल हु वर वांटेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो उनको वापस आने की इजाज़त दे दी गई। तो असला तो उनको मिल जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, असले का तो इशू ही नहीं है ना। उनके पास फाइटर्स का तलक था, फाइटर्स उनके पास जो वहाँ पर यहाँ पर आकर सेटल हो गए। और फिर ये भी है कि अब इसको न्यू तालिबान इसलिए कहा जा रहा है कि ये न्यू स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, न्यू जो है ना नो हाउ लेकर आए हैं। ये इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, और पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं। ये वो नहीं है जो खाली AK-47 चलाते थे, ये तो कंप्यूटर भी चला लेते हैं। और बहुत से ऐसे 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 इन्वर्टेड कोमा करामात जो हैं, वो कर सकते हैं कि मेरे जैसा आदमी रहा रह जाता है। तो ये न्यू जो तालिबान है, ये पाकिस्तान के लिए नए प्रॉब्लम खड़े करेंगे। पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी के हुक्मरानों को, उनके जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको अब बेदार होने की ज़रूरत है। हमें तो बार बार ये कहा जाता था, सुनते थे कि ये दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। पता नहीं ये कौन सी कमर है जो टूट जाती है फिर ठीक हो जाती है, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आती है। कम से कम 10 बार मैं ये सुन चुका हूँ कि कमर तोड़ दी है, तालिबान को शिकस्त फाश हो गई है। यहाँ से खाली क्या कहते हैं कि इसका ना पूरा कला कमा कर दिया है हमने दहशतगर्दी का, और अब हर चीज़ कंट्रोल कर दिया। बाजवा डॉक्ट्रिन के बारे में बहुत बातें हो रही थी, दूसरे भी कितने जो है ना उन्होंने नाम दिए हुए हैं, जितने भी उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन दिए किए हैं। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है, दे नीड टू वेक अप। और इस ये नहीं कि पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मिलिटरीली भी दे आर, यानी काफ़ी एरिया या काफ़ी जगह स्पेस क्रिएट कर रहे हैं वो उनके लिए, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है या ये मौजूदा सिस्टम के हक में नहीं है। ये तो इस तरफ हो रहा है, TTPA या न्यू तालिबान कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना, बलूचिस्तान का मास भी काफ़ी गर्म है। इवन ग्वादर भी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि चाइनीज़ को वापस भेजा जाए। ये कहते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, और हमारे रिसोर्सेज हैं, इस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। ये रिसोर्सेज हमारे हैं, ये लोग जो इसको इस्तेसाल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे शुड गो बैक। और बहुत सी जगहों पर, मैं क्या नाम लूँ, बहुत सी जगहों पर कितने यानी आप टेररिज्म कह लें या इंसिडेंट्स ऑफ यू ना वायलेंस से हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए, कितने उनके जो है ना वो भी शहीद हुए। मैं उनको कैसे कह सकता हूँ कि कौन गद्दार है, कौन सॉरी कौन हलाक हुआ तो कौन शहीद हुआ। तो वहाँ पर जो काफ़ी जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत से इंसिडेंट्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता। जानबूझकर एक डिलिबरेट पॉलिसी है कि आम लोगों को ना बताया जाए। लेकिन जहाँ पर सोशल मीडिया हो, जहाँ पर बहुत से बलोच जो हैं वो बैरून मुल्क में भी रह रहे हैं, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए बता देते हैं कि कौन कौन सा वाक़या कहाँ पर हुआ है। और जो मैं ये कुछ वाक़यात में चंद महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो उस पर पाकिस्तानी अखबारात में आने से पहले हमें पता चल जाता था कि वहाँ पर इंसिडेंट हो गया, इसलिए कि उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग या उसका
उसकी पोस्ट जो है ना वो ट्विटर पर आ जाती थी लोगों की, तो हमें पता चल जाता था कि क्या हो गया। अगर हम बताएंगे तो फिर वो गालियाँ पड़ती हैं, गालियाँ देने वाले उन्होंने आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से चमचे रखे हुए हैं, फुट सोल्जर्स रखे हुए हैं। तो पाकिस्तानियों ने तो माशाल्लाह इमरान खान की मदद से एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया कि वो बात कम करते हैं, गालियाँ ज़्यादा देते हैं। तो मैं टू कंक्लूड दे इसमें ये कहूँगा, मुझे इसमें सवाल किया गया था जिसके जवाब में मैं ये बैकग्राउंड दे गया, लेकिन सवाल तो उधर ही रह गया। वो कह रहे थे कि किसी ने पूछा था कि ये तालिबान है, ये इनकी नई जो एक्टिविटी है या न्यू योरिश है, ये क्या इसका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा? क्या वो जम्मू कश्मीर तक भी जाएंगे? क्या वो मिलिटेंसी को दोबारा जो है ना, जो लाइक तालिबान स्टाइल में उसको उजागर करेंगे इन कश्मीर? तो मैंने तो कहा था भी उनके पास लड़ने के लिए अभी बहुत काम है पाकिस्तान के अंदर ही, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कश्मीर तक जाएंगे, तो ना ही वो मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए। कश्मीर उनका मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर हमारा मसला है। और हम ये समझते हैं कि बंदूक इस मसले का हल नहीं है। वो बंदूक हुआ किसी न्यू तालिबान के हाथ में हो या पुराने तालिबान के हाथ में हो, किसी पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के हाथ में हो या लश्कर तैयबा के हाथ में हो, या पाकिस्तानी जो टाउट्स हैं कश्मीरी उनके हाथ में हो, बंदूक मसले का हल नहीं है। हम पुरअमन स्ट्रगल पर यकीन रखते हैं। हमारी स्ट्रगल जो है एक पुरअमन है और फंडामेंटल राइट्स के लिए है, रियासत जम्मू कश्मीर की यकजहती के लिए है, इसके फंडामेंटल हकूक़ के लिए हैं। वी वांट टू लिव इन पीस, हम आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, और ये हमारी स्ट्रगल है। इसमें बंदूक का कोई रोल नहीं है। आई लीव इट एट दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, and if you have comments to make comments in a civilized manner. I'll leave it at that. मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, and look after yourself.